हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली एवर आफ्टर के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हेवन के डॉक्टर को देखते हैं जो कि यीशु के साथ होता है। इसका ओरिएंटेशन कर रहा होता है, इसको फाइनल स्टेप में ले आता है। यीशु को आसपास लोगों को देखती है और बाद में से पूछती है कि ये सभी अवर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहा था कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। ये अपनी कंप्लीट लाइफ को देख रहे हैं जो इन्होंने अर्थ पर जी है। अर्थ में भी यही दिखाई जाएगी। बाद में यीशु के सामने एक चश्मा लगा दिया जाता है और ये अपनी लाइफ में वापस आती है। अब हम यीशु को देखते हैं, साथ में एक लड़की होती है। लड़की इसको बता रही होती है कि जलाशय में एक महिला रोती रहती है। अगले सीन में यीशु की फैमिली को देखते हैं जो कि इसको ढूंढ रहे थे। यीशु जलाशय के पास होती है। इसकी दादी इसको देख लेती है, बाद में यहाँ पर आती है और यह कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यीशु ने कह दिया था कि आपने पहले बताया था कि मेरी माँ जलाशय में डूब गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। मैंने सुना कि अगर कोई वुमन रोती रहती है, मुझे लग रहा है कि वो मेरी माँ है। मैं मेरी माँ को मिस कर रही हूँ। अगले सीन में यीशु बड़ी हो जाती है, साथ में इसकी दादी होती है जो कि इसको नए कपड़े पहना देती है और एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। यीशु बाद में जा रही होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम यह देखते हैं कि पीछे कोई चिल्ला रहा होता है, इसको एक्सक्यूज मी कह रहा होता है, लेकिन ये नहीं रुकती। बाद में भागकर इसके सामने आता है और बाद में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कब से एक्सक्यूज मी कह रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो। लेकिन यीशु कहती है कि मेरा नाम नहीं है और ये नकजून होता है और कहता है फिर तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। चलो कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। लेकिन यह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। बाद में नकजून ने कह दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। यीशु कहती है मेरे पास पहले से प्लानिंग है, मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। नकजून कहता है कोई बात नहीं है, तुम चली जाओ। बाद में बस को रुका देता है, इसको बस में बैठाता है और ये कह रहा होता है कि वैसे तुम ब्लाइंड डेट के लिए कहाँ पर जाने वाली हो, मैं भी वहाँ पर आऊँगा और चीज़ों को और भी इंटरेस्टिंग कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाद में बता देती है कि तुम उस कैफे में आ जाना। नकजून बाय कहता है और फिर यहाँ से भाग गया था। अगले सीन में यीशु ब्लाइंड डेट के लिए कैफे में आती है, लेकिन सामने वाला एक बूढ़ा इंसान होता है। बाद में भागता हुआ यहाँ पर नकजून आता है, इन दोनों को देख लेता है। बूढ़े आदमी को पिताजी कह रहा होता है। आदमी कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो। नकजून कहता है क्या तुम उस पर एक एहसान कर सकते हो, अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, तुम मुझे बीच में मत टोकना। बाद में खड़ा होता है और यीशु से कह रहा होता है कि मेरे हाथ को होल्ड कर लो, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगी मैं तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में ले जाऊंगा। यीशु बाद में इसका हाथ थाम लेती है। अगले से में नकजून घर पर होता है और बाहर से यीशु आती है। नकजून कह रहा होता है कि बाहर ठंड है, तुम ठंडी लग रही हो, चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गर्म कर देता हूँ। बाद में इसने ऐसे ही किया था। यीशु के यहाँ पर यह सीन भी देखती है कि कैसे नकजून का एक्सीडेंट हो गया था और ये भागती हुई हॉस्पिटल में आती है और यहाँ पर ये सीन मिलती है। बाद में और भी कई सीन्स को याद करती है। ये सीन हम पहले ही देख चुके हैं, इन सीनों में यहाँ पर यंगे भी होती है। डायरेक्टर बाद में यीशु से कह रहा होता है तुम्हें कैसा लगा। यीशु ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतना पेन था, मैंने कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं किया। डायरेक्टर कह रहा होता है सिर्फ ऐसे ही कहते हैं। बाद में इसको अगले स्टेप में ले आता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर आपकी मालिश की जाएगी, तुम्हारी लाइफ में जितने भी घाव हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। बाद में यीशु इससे भी गुजर जाती है और बाहर आती है। नकजून ने अपनी इसका वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे हाथ को होल्ड कर लो, मैं तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में ले जाऊंगा। यहाँ पर इसने ऐसे ही किया था, फिर दोनों साथ में चले गए थे। पास में अब रेनबो होता है, इसको देख रहे होते हैं। रेनबो में से वे कुत्ते आ रहे होते हैं जो कि अर्थ पर मिल गए थे और अपने ओनर से मिलते हैं। सभी ओनर इनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और पूछते हैं कि तुम इतना जल्दी मेरे पास क्यों आई। बाद में से घर पर ले आता और बता रहा होता है कि मेरे पास ये सरप्राइज़ है, लेकिन हमने देखा था कि सरप्राइज़ क्या होने वाला है। फिर हम एपिसोड 2 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं। यीशु की अपनी दोनों ही बालों खींच लेती है। अगले सीन में तीनों घर के अंदर होते हैं। नकजून समझाने का ट्राई कर रहा था कि मैं इसे कैसे जानता हूँ, तुम तो जानती हो कि मैं अब जॉब करता हूँ। उस दिन वो मेट्रो में था और मेरी जॉब का पहला दिन था। मैं उस टाइम हेवन में आ रहा था। मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि तुम अब कुछ मत करना, किसी को मत देखना, अपने काम से काम रखना, दूसरे के बिजनेस में टांग मत अड़ाना। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, ये मेरे सामने बैठी हुई थी, मैंने इसको देख लिया और ये मुझे देख रही थी। तभी यहाँ पर हेल स्टेशन आ गया था। जो हेल में जाने वाले थे उन सबको बाहर खींचा जा रहा था और यहाँ पर लड़की भी जाने वाली थी, लेकिन नकजून ऐसा नहीं होने देता, इसको पकड़ लेता है। नकजून यीशु से कह रहा होता है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन यीशु कभी नाराज़ होती है। नकजून कह रहा होता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। लड़की कहती है कि नकजून सही कह रहा है, तुम चाहे ओल्ड लेडी हो लेकिन तुम अभी ब्यूटीफुल हो। नकजून बाद में यीशु को देखता है और लड़की से कह रहा होता है तुमने ओल्ड लेडी क्यों कहा। बाद में सॉरी कहती है और फिर मैडम कहती है। यीशु किसी और चिढ़ जाती है
लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। बाद में जा रही होती है, लेकिन ती पूछती है कि मैं कहाँ पर जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, लेकिन यह कहती है मैं कुछ नहीं जानती। बाद में यहाँ पर यह सीन याद करती है कि जब मैं मेट्रो में थी तब मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जाऊँ, लेकिन मुझे केवल एक नाम याद था जो कि नगजून है। अगले सीन में नींद की एक छोटी सी झपकी लेती है। बाद में यीशु को जगाती है। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई, चलो हम कल बात करते हैं, मुझे भी रेस्ट करना है। नगजून बाद में इसको रूम में ले आया था और यहाँ पर सोने के लिए कहता है। लड़की कहती है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें डांटा गया था। लेकिन नगजून कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे डांटा नहीं गया था, वह तो उसके प्यार दिखाने का साइन है। बाद में नगजून बाहर आता है, लेकिन तभी सामने देखता है और यहाँ पर यीशु होती है, इसको देखकर चौंक गया था। यीशु कहती है तुम क्या बात कर रहे थे। नगजून कहता है कुछ भी नहीं। नगजून कहता है कि परेशान करने वाली कोई बात नहीं है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। यीशु कह रही होती है क्या तुम फाइट करना चाहते हो, क्या तुम इसीलिए मुझे ये बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता, वो चीज़ घर से निकाल देना, मैं खुद को रिपीट नहीं करूँगी। नगजून कहता है ठीक है। रात को यीशु को देखते हैं जो सोने का ट्राई करती है लेकिन सो नहीं पाती। ऐसे भी बाहर लड़की होती है जो टीवी चालू कर रही होती है और इसकी आवाज़ यहाँ पर आती है। यीशु बाद में बाहर आती है और इसको देखती है। लड़की भी इसको देख लेती है और यह कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको जगा दिया, वैसे क्या आपको इंसोम्निया है, क्या आप सो नहीं पा रही हो, इसको मैडम भी कहती है। लेकिन यीशु इसको देख रही होती है। बाद में लड़की चली जाती है। यीशु भी टीवी देखने लगती है। सुबह यीशु काम कर रही होती है। नगजून बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि ये कुछ नहीं कहती। पास में लड़की भी होती है, यह भी डरी हुई थी। यीशु भी बाहर आती है और सफाई कर रही होती है, लेकिन कुछ सिक्कों को देखती है जो भी 4 सिक्के होते हैं। लेकिन यीशु ये देखकर शौक रह जाती है कि इनमें तो मेरी वीडियो है। और ये वीडियो वही होती है जब मैंने इनके बालों को पकड़ा था। नगजून भी बाहर आ गया था। यीशु पूछती है कि ये सब क्या है। नगजून ने अपनी इनको देखता है और कह रहा होता है कि जब कोई हेवनी बुरा काम करता है तब ये सिक्के स्काई से यहाँ पर गिरते हैं। अगर किसी के पास ही 6 सिक्के आ जाते हैं तो उसे हेल में जाना पड़ सकता है। बाद में पास में बोर्ड को दिखा रहा होता है जहाँ पर 4 सिक्के आ गए थे, अब केवल 2 सिक्कों की कमी है। यीशु कह रही होती है कि ये सिक्के मेरे हैं, अब मुझे हेल में जाना पड़ेगा, इसकी वजह तुम हो। बाद में लड़की बाहर आती है और यह कहती है कि मुझे शायद मेरा नाम याद आ गया है, लेकिन फिर से भूल जाती है। फिर रास्ते भी चली जाती है। यीशु इसको मारने के लिए आती है, लेकिन नगजून इसको रोक लेता है और यह कहता है तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो 2 सिक्के और आ जाएंगे और तुम्हें हेल में जाना पड़ सकता है। यीशु कह रही होती है मुझे नहीं पता, इसको ऐसे बाहर निकाल दो। बाद में नगजून कह रहा होता है कि मेरे पास एक प्लानिंग है। अगले सीन में नगजून को देखते हैं, साथ में लड़की होती है। दोनों हेवन के सेंटर में आ रहे थे। नगजून ने अपनी इसको देखता है और यह कहता है कि तुम अम्ब्रेला लेकर क्यों आई हो। लड़की ने कह दिया था कि बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आसमान तो साफ होता है। बाद में इसे सेंटर में ले आता है, यहाँ पर बैठा देता है, साथ में खाना देता है और यह कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। इसके जाने के बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब 3 आदमी आते हैं जो कि हमने पहले भी देखे थे, तीनों कुत्ते होते हैं। ये लड़की से बात कर रहे थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि इंसान नहीं है, ये भी हमारी तरह है। वही नगजून भी एक आदमी से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। आदमी कहता है ठीक है, उसका नाम क्या है। नगजून बाद में कह रहा होता है उसका नाम तो नहीं पता क्योंकि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। आदमी कहता है तुम कैसी बकवास कर रहे हो, जो भी यहाँ पर हेवन में आता है उसकी याददाश्त कभी नहीं जाती, क्या तुम उससे मिले हो। लेकिन ये मना कर देता है और यह कहता है कि मैंने कहीं से सुना था। आदमी बाद में बता रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक इमरजेंसी है, हमारे पास यहाँ पर कई रनअवे हैं, ये इनकी भगोड़े हैं जो कि ऐसे भाग रही हैं। जो लोग हेल से बच जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, अगर उसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो उन्हें बहुत ही बड़ी सजा दी जाएगी जो कि हेल से ही बदतर होगी। वही तीनों आदमी लड़की से बात कर रहे थे और चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ही कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। उसने कहा कि मेरा वेट करना, लेकिन ये कहते हैं कि वह नहीं आने वाला, तुम्हारी ओनर ने तुम्हें डंप किया है, हमें भी यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया गया था, हमें रनवे से मिलने वाले हैं और यहाँ से भाग जाएंगे और हम महल में आएंगे। लड़की भी कहती है तुम वहाँ पर क्या करोगे। आदमी कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम हमारे लीडर बन जाओ। अगले सीन में अपना नगजून आता है और इसे मिलता है। बाद में दोनों घर पर आते हैं, सामने यीशु को होती है। नगजून नीचे बैठ गया था, अपने शूलेस को बांध रहा होता है। लड़की भी अंदर चली जाती है लेकिन भागकर फिर से बाहर आती है और यहाँ पर यीशु से कहती है कि मेरा एक नाम है जो कि सौम्या है, यह नाम नगजून ने मुझे दिया था। नगजून बाद में खड़ा हो गया था। यीशु बाद में इसको अंदर ले आती है और पूछ रही होती है क्या हुआ, तुम इसे हेवन सेंटर में ले गए थे। नगजून पूरी कहानी बताता है कि हुआ क्या है। जो लोग हेल से बच जाते हैं और हेवन में आते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, और तुम तो जानती हो कि मैंने सौम्या को बचा लिया था, वह हेल में जाने वाली थी लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया।
हेसु कहती है अब तुम क्या करोगे, अब तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। नगजून कह रहा था कि मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। बाद में बार की बेल बजा रहा था, फिर ये आकर देखते हैं और यहाँ पे एक आदमी होता है। आदमी यहाँ पर हेसुक से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि आपके पास 4 स्टिकर आ चुके हैं और डायरेक्टर आपसे मिलना चाहता है, कल आप वहाँ पर आ जाना। अगले सीन में हेसुक डायरेक्टर से मिल रही होती है। डायरेक्टर पहले बता रहा होता है कि तुमने कौन सा गलत काम किया है, हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम गलत इंसान नहीं हो। वैसे क्या तुम्हारा कोई धर्म है, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन यह भी कहती है कि मैं चर्च में जा करती थी। डायरेक्टर कहता है ठीक है तुम चर्च में जाओ। अगले सीन में चर्च के बाहर देखते हैं यहाँ पर पेस्टर होता है जो कि सफाई कर रहा होता है और बाद में अब यीशु को देखता भी है। फिर इसको अंदर ले आता अपना काम शुरू कर रहा होता है, लेकिन बार बार यीशु बीच में टोक देती है और बता रही होती है कि तुम गलत शुरुआत कर रहे हो, तुम्हें इसको ऐसे ही बोलना चाहिए। आदमी बहुत परेशान हो गया था क्योंकि बार बार भी बोल रही होती है। बाद में से केवल हाफ स्टंप देता है। यीशु ने कह दिया था कि अगली बार मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। अगले सीन में घर पर नगजून को देखते हैं, साथ में सौम्या होती है। सौम्या अब नगजून से कह रही होती है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, अगर मुझे मेरी याददाश्त मिल जाती है तो मेरे पास भी कोई होगा जो मेरी केयर करेगा। नगजून कह रहा होता है कि मैंने हेवन सेंटर में तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करवाया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में सौम्या यह कहती है कि मुझे पता चल गया कि मेरी याददाश्त कैसी आएगी। बाद में अपने आप को पेन मार लेती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यीशु घर पर आती है। सौम्या पास में आती है, इसे गले लगा लेती है और यह कहती है मैंने तो मिस किया। फिर यीशु नगजून से बात करती है और यह कहती है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकती, इसे घर से बाहर निकाल दो। लेकिन नगजून कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यीशु कह रही होती है कि हमारी चिंता नहीं है, तुम उसकी केयर क्यों कर रहे हो, उसे सिर्फ ऐसे की कर दो। लेकिन नगजून कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम मेरी हर बात से परेशान हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बाद में इनकी एक लंबी फाइट होती है। यीशु बाद में बाहर आती है और यहाँ पर सौम्या होती है जो इनकी बातें सुन रही थी। सौम्या सॉरी कहती है। यीशु कहती है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम जो भी करना चाहती हो करती रहो। सुबह यीशु घर से जा रही होती है। नगजून रोकता है और कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, यीशु ने कह दिया था कि मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, तुम दोनों यहाँ पर मज़े से रहना। बाद में हेवन सेंटर में आती है और यह कहती है कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहती हूँ। लड़की कहती है कि ठीक है, उनका नाम क्या है मैं चेक कर लेती हूँ कि वह हेवन में है या फिर नहीं है। यीशु ने कह दिया था कि उनका नाम गेउजा है। लेकिन लड़की कहती है मेरे कुछ टाइम लगेगा, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि तुम्हारी बात मुझसे मिलना चाहती है फिर नहीं मिलना चाहती। यीशु बाद में इसको डरा रही होती है और यह कहती है कि आज मैंने घर को छोड़ दिया है, क्या मैं तुम्हें सबको सिखाऊं। लेकिन तभी पास में डायरेक्टर होता है जो कि इनको देख रहा होता है। अगले से यीशु को अंदर ले आता है, इससे बात कर रहा होता है। यीशु ने बता दिया था कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। डायरेक्टर भी कहता है कि ठीक है, तुम वापस जाने के लिए कौन सी राइड चुनोगी, तुम्हारी माँ बहुत ही दूर रहती है। यीशु कहती है कि मैं बस में जाना चाहूँगी। डायरेक्टर बाद में से एक मैप देता है और कह रहा होता है कि तुम उस बस स्टॉप पर खड़ी हो जाना, वहाँ पर बस आ जाएगी। अगले सीन में यीशु ने ऐसा ही किया था, बस यहाँ पर आती है और ये चली जाती है। अब यीशु को अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाती है जो कि 1950 होता है। अपनी माँ के घर पर जा रही होती है लेकिन आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डायरेक्टर यहाँ पर इसको लाइव देख रहा होता है और बाद में चांद को पास में ले आया था। अब यीशु ठीक से चल रही होती है लेकिन फिर अपने आप से यह कहती है कि क्या मेरी माँ मुझे पहचान पाएगी, अगर दिन होता तो अच्छा होता। डायरेक्टर बाद में अपर दिन कर देता है। अब यीशु अपनी माँ के घर पर आती से बोलती है, गेउजा कहती है कौन है। बाद में बाहर आकर देखती है और यीशु को देखकर ही इसको पहचान लेती है। बाद में चेक करती है। फिर दोनों घर के अंदर होते हैं। यीशु अपनी माँ से कहती है कि तुम ऐसी लग रही हो मानो तुम मेरी बेटी हो, वैसे आपने मुझे कैसे पहचाना। गेउजा ने कह दिया तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती, वैसे तुम्हारा पति नगजून कैसा है। यीशु कहती है आपको कैसे पता चला, जब मेरी शादी हुई थी तब आप वहाँ पर नहीं थी। गेउजा बाद में इसकी शादी कार्ड को दिखाती है और यह कहती है कि मैं उसको जानती हूँ, तुम्हारी दादी ने कह दिया होगा कि मैं जलाशय में गिर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तभी मैं वहाँ पर आई थी। बाद में गेउजा अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है और ये खाना वही होता है जिसके लिए यीशु सालों से तरस रही थी। वही नगजून को देखते हैं जो भी अर्थ पर आया हुआ था उस भी डाक को ले रहा होता है। नगजून एक पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा होता है लेकिन पास में एक लड़का आता है। नगजून इसको देखता है और पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। यह भी हाँ मरता है। नगजून कह रहा होता है किसी को मत बताना, तुम्हारी माँ को मत बताना कि तुम मुझे देख सकते हो, ये हमारा सीक्रेट है। लड़का कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, वह हेवन में है। नगजून यहाँ पर कार्ड को लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस कार्ड को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगा। बाद में सभी कार्ड को लेकर हेवन में आता है और यहाँ पर खड़ा होता है। पास में डायरेक्टर होता है और कह रहा होता है कि तुम दूसरे के इमोशंस की केयर करते हो,
लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। तुमने ये जॉब इसलिए की थी ताकि तुम हेसु को देख सको। बाद में अपने नक्जुन येशिन याद भी करता है कि मैं अपराध पर आया हुआ था और मैंने हेसु को देखा था, मैंने उसे हक भी किया था। डायरेक्टर बाद में बता देता है कि हेसु कहाँ पर गई हुई है। वही मेसु को देखते हैं जो अपनी माँ से बात करती है और यह कहती है, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकती हूँ? मुझे नक्जुन के पास नहीं जाना है। आपके साथ खून का रिश्ता बहुत अच्छी हो, मुझे आपके पास रहना है। ग्योंगजा बाद में यह कहती है, क्या तुम कहानी सुनना चाहती हो? हेसुक भी यहाँ पर देती है। बाद में ग्योंजा बता रही होती है कि कैसे मेरी और तुम्हारे पिता की शादी हुई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारा पिता एक और महिला को लेकर आ गया। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। महिला बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसने बच्ची का फेस भी नहीं देखा। उसने बच्ची को कभी अपने हाथों में नहीं लिया। वह बच्ची मेरे पास ही थी, मैंने उसकी केयर की थी, मैंने उसकी देख रेख की। तुम्हारे पेरेंट्स ने बाद में घर छोड़ दिया था, लेकिन बच्ची को नहीं लेकर गए और एक बार रेल की लाइन पर आने से उनकी डेथ हो गई। हेसु कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि मेरे भाई बहन भी हैं। वह लड़की है कहाँ पर, वह कौन है? लेकिन बाद में से पता चलता कि वह तो मैं ही हूँ। ग्योंजा कहती है कि मुझे इस बात से हर्ट थी, ये तो मुझे माँ कहती हो। मुझे लगा कि मेरा तुम्हारे साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और एक झूठी कहानी बनाई कि मैं जलाशय में कूद गई थी। मुझे लगा कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मैं तुम्हें भुला दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें हर रोज़ मिस किया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे पास आ गई थी। हेसुक भी रोने लगती है और अपनी माँ को हक करती है। अगली सुबह हेसुक को जाग आती है, अपनी माँ को देख रही होती है। बाद में बाहर आती है और अब नक्जुन होता है। बाद में ग्योंजा बाहर आती है। नक्जुन कह रहा होता है कि माँ आप कैसी हो। बाद में इसके लिए वेलकम कर रहा होता है। नक्जुन ने अपने हेसु को लेने के लिए आया था। हेसु बाद में इसकी बात मान जाती है और अगले सीन में दोनों साथ में घर पर आ रहे थे। रास्ते में हेसु नक्जुन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर थी, क्या डायरेक्टर ने बताया था? यह भी हाँ मरता है। हेसु कहती है कि ठीक है, अब से मुझे बेटर ट्रीट करना। यह भी हाँ मरता है और बाद में इसके हाथ को थामता है। वही हम सौम्या को देखते हैं जो घर से बाहर आई हुई थी। अपने आप से कहती है कि वे दोनों कहाँ पर गए। बाद में पास में फ्लावर को देख रही होती है, तो पीछे कोई आता है जो कि घोस्ट होता है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।